हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो, वेस्ट पुस्ट हो गए, तंदुरुस्त हो गए। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2019 का CBT 2 जो है, जैसा कि आपको पता है 9 और 10 मई को होना है। 9 को आपका 4 लेवल का होना है और 10 मई को आपका लेवल 6 का होना है। लेवल 5, 2 और 3 का बाद में होगा, जो कि आपको पता ही है। तो लगभग लगभग 25 दिन है, 25 दिन भी नहीं, 23-24 दिन ही है आखिरी। और इन 23-24 दिनों में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिससे कि आप न सिर्फ सिलेक्शन लें बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स के साथ लें। ठीक है, आज इस वीडियो में यही पूरी स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी और पूरा गाइड करने की बेस्ट पॉसिबल वे में कोशिश की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले मैं एक तरह छोटी सी सोशल इन्फो सैटलॉस चौधरी से टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों जगह मिल जाऊंगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स वहाँ आते रहते हैं जो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, जरूर कर लेना। अब सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी भी है ये, क्योंकि आज कल ये जो सोशल मीडिया चीज़ है ये इतना ज़्यादा हावी हो चुका है, खासतौर पर एस्पिरेंट्स पे। कोई भी आप तैयारी करते हो, किसी चीज़ की होते हो, बहुत टाइम आपका दिन में आपके कम से कम 3 से 4 घंटे डेली जा रहे होंगे। मैक्सिमम लोगों के, सभी के नहीं जा रहे होंगे, कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, वो पहले से सब चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं। बहुत लोग बहुत 3-3, 4-4 घंटे वेस्ट कर रहे होंगे। कोशिश करिए अगले 20 से 25 दिन आप जितना कम से कम टाइम गुजारो, खासतौर पर रील्स वगैरह में और यूट्यूब पे और उन सब में इनसे बच के रहना। क्योंकि आप देखते तो रहते हो, खूबसूरती देखने में मज़ा तो आता है और आपका करियर पे भी आग लग रही होती है उससे। तो ये देखिएगा, थोड़ा सा 20-25 दिन अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा दोस्तों, और पढ़ाई पे फोकस करिएगा इन 20-25 दिनों में। सोशल मीडिया पर बहुत टाइम वेस्ट मत करना। सुबह से बिल्कुल फ़ोन अपना उठाओ, बंद करके रख दो, पूरे दिन पढ़ो। शाम को जब आप बिल्कुल पढ़ के थक चुके हो तभी आप फ़ोन वोन यूज करो, वो भी 1 आध घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। और करो भी जब यूज तो ऐसा है कि जो कि आपके प्रिपरेशन में हेल्प करे। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद लोग नहीं समझ रहे हैं या बता नहीं रहे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हैं सोशल मीडिया के चक्कर में, प्लीज़ मत करिएगा। अब बात आते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। जैसे कि आपको पता है मेंस में 3 सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके। जीके में सब सब्जेक्ट्स भी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो, मैथ में सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप एसएससी के रहे हो एस्पिरेंट्स या एसएससी के एस्पिरेंट हो, क्योंकि ज़्यादातर जो हमसे जुड़े हुए हैं ज़्यादातर एसएससी के एस्पिरेंट हैं। और एसएससी के मुकाबले जो रेलवे की जो मैथ होता है, एक आध कोई स्विफ्ट में प्रीलिम्स की में कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे आए हो तो कह नहीं सकते। बाकी अगर 40 क्वेश्चन आने होंगे तो भैया 40 में आउट ऑफ 40 सही करेंगे कैंडिडेट। उस लेवल का है एसएससी के, और जो एस्पिरेंट है तो एसएससी के मुकाबले हल्का है, आपको सबको पता है। जो भी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनको ज़्यादा मेजर दिक्कत आएगी नहीं किसी सब्जेक्ट में। फिर भी अगर कोई आती तो आप जैसे मॉक वगैरह आप लगा रहे होगे तो उसमें कोई टॉपिक के कॉन्सेप्ट में दिक्कत आई तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बस आप रिवाइज कर लो और वो मोर देन सफिशिएंट है। मैथ का तो ये रहेगा कि आपको मॉक्स के अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका मैथ कमजोर है तो भैया मैथ के लिए आप पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ो, रिवीजन करो, अच्छे से आप बना लो। सब्जेक्ट्स देख लेना, प्रीवियस पेपर्स लगाना, उसमें देख लेना कौन कौन से चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उन चैप्टर्स को जरूर पढ़ जाना अगर आप मैथ में बिल्कुल ही खत्म है तो। आई होप आप ये चीज़ करो। प्रीवियस पेपर उठाओ, देखो मैथ में भैया ये दिक्कत है, हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन देखे और ये हमसे नहीं हुआ, वो जाके चैप्टर को कॉन्सेप्ट पढ़ो और फिर प्रैक्टिस करो, फिर दोबारा मॉक दो। ठीक है। रीजनिंग में अब कुछ बताने वाला है नहीं, बट एक दो टाइप के क्वेश्चन में, जैसे सीरीज के क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम कर देते हैं कई बार बच्चों को, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट उसमें लगा होता है उस टाइम हम पे क्लिक ही नहीं करता। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में ये है कि जितनी ज़्यादा आप मॉक लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी उससे आ सकता है। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, रीजनिंग में जब भी सीरीज के क्वेश्चन आए, 10-15 सेकंड, ज़्यादा ज़्यादा 30 सेकंड, मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा मत सोचने पे देना, उसमें टाइम वेस्ट मत करना। और कोशिश तो यही करना कि पहले जब आप भी मॉक वगैरह दो, जो कुछ दो, जीके क्वेश्चन सबसे पहले करो, क्योंकि बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो और जो भी जाओ इसमें सीरीज वगैरह के क्वेश्चन हैं या मैथ के कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, नहीं हो रहा है एक बार में, तुरंत स्किप कर देना, बाद में टाइम मिले तो करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैथ और रीजनिंग के ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात आती है जीके की, सिर्फ जीके की बात करते हैं। तो जीके में जैसे है कि आपका एक तो जीके होता है, जीके में आपका हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है, इकोनॉमी आ जाता है, साइंस के फैक्ट्स आ जाते हैं, और इंडिया के फैक्ट्स आ जाते हैं, वर्ल्ड के फैक्ट्स आ जाते हैं, ज्योग्राफी आ जाता है, दुनिया भर की चीज़ आ जाती है। एक तो ये सेक्शन हो गया। दूसरा साइंस हो गया, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आ जाएंगे, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, प्रीलिम्स में भी देखने को मिले थे। और कंप्यूटर, कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स और टर्म्स से रिलेटेड, और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह से, इनपुट आउटपुट, इन सब से 2 क्वेश्चन कम से कम आपको इससे देखने को मिलेंगे कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर को भी निगलेक्ट मत करिएगा। हार्डली
30 से 40 मिनट का पूरा टॉपिक है कंप्यूटर। इसको अच्छे से कर लिया, 1 घंटा मान लो, अरे 1 दिन मान लो यार, अभी टाइम है आपके पास, तो भी कंप्यूटर को करके जा सकते हो और ये 2 क्वेश्चन आप श्योर कर सकते हो। ठीक है, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार इसमें, और सब ये है ही। बाकी इसके अलावा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा लोचा है, और करंट अफेयर्स में किस करने किस किस चीज़ के करने हैं और कब से कब के करने हैं, ये पूरी आपको बता दी जा रही है। और वैसे भी मैंने पहले भी ये वीडियो में बताया हुआ है, तो जीके का ये अच्छे से करने हैं आपको, क्योंकि जीके का सबसे बड़ा पोर्शन है और यही आपका सिलेक्शन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में यही मेजर फैक्टर रहेगा। क्योंकि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस में लगभग ये समझ लीजिए 95% प्लस क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी करके आ रहे होंगे। कुछ जिनके थोड़ा बहुत वीक होंगे या ऐसा कुछ होगा वो अलग बात है, कुछ सिली मिस्टेक होगी, बट टिपिकली जैसे क्वेश्चंस हैं और जैसे एसएससी के एस्पिरेंट सभी फील्डों में जा रहे हैं, अब ये यूपीएसआई का आया वहाँ पर भी यही हालात हुए, तो सभी फील्डों में जा रहे हैं, तो ज़्यादातर मैथ और रीजनिंग में लोगों को दिक्कत नहीं होती। जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो करेगा भैया जीके, सच बता रहा हूँ, जीके ही लोगों को सिलेक्शन से और सिलेक्शन के अंदर और सिलेक्शन से बाहर करेगा। अब इसको कितना स्मार्टली आप यूज करते हो इस जीके को, ये आपके ऊपर है। मैंने अपने जितना भी एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, उस सब से कुछ चीज़ें फाइंड किए कि हाँ ये चीज़ें बताइए आपको, इनको अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छे से करके जा सकते हो। इनको और डिटेल में जानने के लिए बता दूंगा जीके का भी एक और चलो जीके का पूरा बता ही देते हैं आपको, फिर उसके बाद आते हैं इस पर। देखिए जीके में एक तो हो गया करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स सबसे बड़ा और मेजर चंक रहेगा आपका, क्योंकि लेंथ वाइज सबसे बड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो इसमें भाई जैसा अभी आप सीजीएल के भी देख रहे होगे, अगर आप सीजीएल दे के आ रहे हो 2021 के प्रीलिम्स के पेपर, वहाँ पे भी देख सकते हो, और जब आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ था तभी भी आप क्वेश्चन देख सकते थे। तो बेस्ट के सिनेरियो में और वर्स्ट के सिनेरियो में हर किसी के में भाई जनवरी 2021 से लेकर अब तक के होने चाहिए, एटलीस्ट फरवरी 2022 तक के तो हर हालत में जनवरी 2021 से 1 साल का करंट अफेयर्स आपका होना चाहिए। इस करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट्स हैं, जो भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इंडिया के कोई पर्सन हुआ है किसी उस पर या इंडियन ओरिजिन के हुए हैं तो वो अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अवार्ड्स वगैरह ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो कुछ भी हुए इवेंट वो सारे पता होने चाहिए। कॉन्फ्रेंस और सेशंस जितने भी हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे खासतौर पर एनवायरमेंट रिलेटेड ऐसी चीज़ें हुई हैं तो वो जरूर आपको पता होनी चाहिए। और जहाँ पे इंडिया कोई हेड हुआ है या इंडिया के किसी उसने लीड किया है वो, तो ये सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इसके अलावा अवार्ड्स, फिल्म अवार्ड्स वगैरह हो गए, स्पोर्ट्स अवार्ड हो गए, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, इनके देख लीजिएगा। और अभी अलग अलग चीज़ों के अवार्ड्स होते हैं, इनको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इसके अलावा किसी की कोई डेथ वगैरह हुई है और बहुत फेमस पर्सनैलिटी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो वो भी देख जाइएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और है कि जैसे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स, और इसके अलावा जितने भी हाई कोर्ट्स हैं और वो सब, उनके जो हाई कोर्ट के चीफ हैं उनके भी देख के जाएगा। ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करके जाएगा, सीरियसली बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा ये करंट अफेयर्स वाला, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है और बहुत लोग इसको इग्नोर कर रहे होंगे। जो इग्नोर करेंगे वो शायद प्रॉब्लम में आ सकते हैं बाद में। इसके अलावा जीके के और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इनकी ये लिस्ट पूरी दे रखी है, आप ये पूरा देख सकते हैं अच्छे से और स्क्रीनशॉट ले लेना। ये टॉपिक्स जरूर करके जाना, बहुत सोच समझ के प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पर निकाल के मैंने रखेंगे। इन टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं पिछले उसमें। कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स पूछी गई, कंप्यूटर की शॉर्ट कीज पूछी गई हैं, ऑपरेटिंग इनपुट आउटपुट ये पूछे गए, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में पूछा गया कितना क्या और हाल ही में कौन कौन सी लॉन्च की गई हैं, इंडियन डिफेंस प्रोग्राम के बारे में और न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पूछा गया, और हाल ही में कोई मिसाइल वगैरह ऐसे कुछ लॉन्च की गई हैं, जैसे ब्रह्मोस अभी किस कंट्री को बेची जा रही है, तो उस चीज़ का ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल उन सब इंडिया के जो मेन है उनके जरूर दिख जाएगा, और भी ये सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी ये रख दिया मैंने, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आप जरूर करके जाइएगा, इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, आर्टिकल और अमेंडमेंट्स हो गए पॉलिटी में, एसआई यूनिट, विटामिन, केमिकल फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें जरूर देख के जाएगा, इनको अच्छे से करिएगा। अब ये तो कर लिए भाई, आपने कर रहे होगे, देख रहे होगे। अब जो सबसे ज़रूरी है कि अगले 25 दिन आपको डेली क्या करना चाहिए। आपको अगले 25 दिन सीरियसनेस के साथ एटलीस्ट एक मॉक जरूर देना चाहिए। अब इस मॉक में आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स का पेपर पढ़े होंगे, मेंस के भी पढ़े होंगे और इस बार के प्रीलिम्स के भी पढ़े होंगे, जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह पे उन सब पे आपको मिल जाएंगे, और भी जो दुनिया के भर के ऐप हैं किसी पे भी प्रीवियस ईयर्स पेपर मिल जाएंगे, आपने ले रखे होंगे, उनको डेली एक जरूर दो एटलीस्ट। प्रैक्टिस बहुत हेल्प करेगी आपकी इस दिनों में,
इसके अलावा जब वो मॉक दो उसका एनालिसिस करो, उसमें जो वीक टॉपिक दिखे, जीके का कोई वीक टॉपिक दिख रहा, मान लीजिए कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज का, शॉर्टकट्स का उनका आपको लगा कि क्वेश्चन गलत हो रहा है, जाके एक बार शॉर्टकट्स के वो उठा के देख लो। 100 200 250 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम बुरे से बुरे केस में शॉर्टकट्स होंगे। शॉर्टकट्स तो हार्डली जो इंपॉर्टेंट है वो 10-20 ही हैं, बट बुरे से बुरा भी ये होगा, 10-20 ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा फुल फॉर्म्स हो सकती हैं, तो उनका देख लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे करके चीज़ें कर सकते हो आप। तो वो काफ़ी हेल्प होगी उससे, उस चीज़ उस टॉपिक को पर्टिकुलरली इम्प्रूव करने में। मान लीजिए कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, आपको नहीं आया तो उसको पढ़ लो एक बार, तो उससे हेल्प हो जाती है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया बढ़ता जाता है। और चैप्टर वाइज क्विज़ेज हैं, जैसे मैं देख रहा था, कल ही देख रहा था, टेक्स्ट बुक पे पड़ी हुई हैं। इसके अलावा और भी जो भी आप ने किसी ऐप से या उससे लिए हो तो उस पर भी पड़े हुए हैं। यहाँ मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने देखा था उसका मैं बता रहा हूँ। तो उसमें पड़ी हुई है, चैप्टर वाइज ही पड़ी हुई है, वो सब पड़ी है, तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पर्टिकुलर कोई चैप्टर को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। इसके अलावा आपके पास बुक्स भी हैं, वो भी कर सकते हैं। यहीं पे एक चीज़ और बतानी भूलिया, करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स की बात की जाए तो कुछ लोगों का यह है कि करंट अफेयर्स की कोई बुक बता दो, करंट अफेयर्स को कैसे बेस्ट वे में हैंडल किया जा सकता है। तो करंट अफेयर्स का जैसे मैंने बोला, करंट अफेयर को बेस्ट वे में एक तो ये है कि या तो आप ये पढ़ लो, जैसे अब ये पढ़ेंगे कहाँ से, या तो ये है कि आप बुक से पढ़ोगे या आप यूट्यूब से वीडियो देखोगे। यूट्यूब से वीडियो देखो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पिछले 1 साल के मिल जाएं देख सकते हो, काफ़ी टाइम बचेगा। बट वो स्पून फीडिंग की तरह हो जाएगा। बुक अगर आप करोगे तो बेस्ट रहेगा। बुक में दो है, एक तो स्पीडी की है करंट अफेयर्स की, काफ़ी ठीक बुक है स्पीडी की। उसमें भी लास्ट में 700-800 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, एमसीक्यूज लगभग लगभग आपके पढ़ने के 60-70 पेज में करंट अफेयर्स होते हैं पिछले 1 साल के, काफ़ी अच्छे से होते हैं। इसके अलावा एडुटेरिया की भी है, एडुटेरिया की भी है उसकी भी बुक आती है, और उसमें भी ऐसे ही है, 70-80 पेज होंगे मैक्सिमम। उसमें 1 साल के करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से दे रखे हैं, बहुत कंपाइल्ड वे में दे रखे हैं, और उसमें भी लास्ट में कम से कम नहीं तो 500-700 एमसीक्यूज भी दे रखे हैं। तो उससे भी आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कर सकते हो, अगर आपको करंट अफेयर्स 1 साल का बहुत अच्छे से करना विद एमसीक्यूज। ये दो बुक काफ़ी ठीक लगी, मैंने देखी। बाकी यूट्यूब के थ्रू आप करना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स बता दिए भाई, जीके बता दी, मैथ बता दी, रीजनिंग बता दी, यही है। और इसके अलावा डेली प्रैक्टिस तो करनी है भाई, जितना डेली प्रैक्टिस करोगे, मॉक दोगे, उतना ही बेस्ट आपके लिए रहेगा। मॉक बहुत ज़रूरी है इन आखिरी दिनों में। कितनी स्पीड आपकी रह रही है मॉक में, ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉक जब भी आप दो, एक बार में पूरा मत लगना कि पहली बार में जा रहे हो पूरा कर दिए, शुरू से पहले क्वेश्चन से उठाएं भैया, आखिरी क्वेश्चन तक जब तक नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे बीच में। ऐसी गलती मत करना। मॉक के रिगार्डिंग कैसे अटेम्प्ट करें, क्या उसको एनालाइज करें, उस सब के रिगार्डिंग चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, देख लो, पूरा बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अब इसी में वो सारी चीज़ बताने लग जाऊँगा, बहुत टाइम चला जाएगा, तो उसको देख लो, बहुत हेल्प मिल जाएगी। कैलकुलेशन स्पीड का कुछ इश्यू है मैथ में, वो भी देख लो, उससे भी बहुत हेल्प मिल जाएगी। बाकी यही सारी चीज़ें थी, अगर इनको सही से किया, देखो हो सकता है आपको कुछ लोग आएँ और खासतौर पर यूट्यूब पर तो ऐसा होता है कि जादू दिखाएंगे हम, ये कर दो, इससे इतने हो जाएगा, इससे इतना हो जाएगा। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट है नहीं, मेहनत से ही सिलेक्शन मिलेगा, जादू से सिलेक्शन नहीं मिलता। जादू से सिलेक्शन मिलता होता तो सब सिलेक्शन लेके बैठे होते। जो मेहनत करेगा, जितना ऑनेस्टली मेहनत करेगा, वही उतना सिलेक्शन के पास जाएगा। अब आप देख लीजिए, आपको जादू देखना है या मेहनत करनी है, ये आपकी चॉइस है। मेहनत 20-25 दिन अच्छे से की तो यकीन मानिए, और जो ये जितना सारा बताया है इस वीडियो में, अगर उतना सामने सबने आप में से जो भी देख रहे हैं उन्होंने कर लिया, मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, अगर जितना बताया ये कर लिया तो। पर मुझे पता है कि जितना वीडियो देख रहे हैं 90% शायद वो ना करें, देख के ऐसे छोड़ दें। पर जो भी 10% इस चीज़ को करेंगे, वो 12 स्तंभ में बाद में सिलेक्शन लेके बोलेंगे कि हाँ भैया आपने सही बताया, ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो आई होप आप चीज़ें करो और सही तरीके से और सीरियसनेस के साथ करो। भाई हमें तो मेहनत का ही रास्ता पता है, जादू वालों के पास जादू तो पता होगा। चलो फिर आज की फिर इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।